नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, मैं लगभग 2-3 साल से वीडियो बना रहा हूं और 2-3 साल से वीडियो जब बना रहा हूं ना, तो मुझे अब ये रियलाइज़ हो गया ना कि कोई जो है वो दूध का धुला नहीं है। कोई भी सुपरस्टार हो, वो बिल्कुल भी दूध का धुला हुआ नहीं है। वो चाहता है कि कंट्रोवर्सी हो, वो चाहता है कि विवाद हो और वो चाहता है कि इन सारी चीज़ों की वजह से किसी भी तरीके से हमारा नाम जो है वो सोशल मीडिया पर बने रहे, लोग जो हैं वो चर्चाएं करें और उस चर्चा का विषय हम बने हुए। आपको पता होगा कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने लाइव किया था अपने इंस्टाग्राम पर और उन्होंने बताया था, क्योंकि अब वो चीज़ें बुरी लगी थी खेसारी यादव को, जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था यूट्यूबरों के द्वारा और जिस तरीके से नीचा गिराने का प्रयास किया जा रहा था। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री एक छोटी इंडस्ट्री है और स्मॉल इंडस्ट्री है और लोगों की नज़र जो है वो लगभग ऑलमोस्ट हर चीज़ों पर बन जाती है। खास करके यूट्यूबरों पर भी लोगों की नज़र बनी रहती है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सुपरस्टार हो। भोजपुरी कलाकार जो भी इंटरव्यू देते हैं वो कहाँ देते हैं? यूट्यूबरों को देते हैं। बड़े बड़े मीडिया चैनल बहुत रेयरली जो है इंटरव्यूज़ लेते हैं। हालांकि वो ले सकते हैं और बड़े स्टार्स दे सकते हैं, लेकिन उनका देने का कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप NDTV के जो जाकर इंटरव्यू देते हैं तो बहुत ज़्यादा वो जो है भोजपुरी दर्शकों में नहीं पहुंचता है, जितना भोजपुरी इंडस्ट्री के यूट्यूबर अगर लेते हैं तो वो लोगों के पास पहुंचता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है भोजपुरी की खबर कर रहे हैं, तो भोजपुरी कलाकारों की इंटरव्यू लेंगे ना, तो वो भोजपुरी लोगों के बीच पहुंचेगा और वो गाना भोजपुरी का होगा तो भोजपुरी लोगों के पास पहुंचाने का ज़्यादा प्रयास होगा। तो यूट्यूबरों से भी अब कोई स्टार छूता नहीं है और हर स्टार चाहता है कि उसका कोई भी गाना आए तो उसका प्रमोशन जो है वो हो। और जैसे जैसे डिजिटाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे डिजिटल मीडिया बढ़ रहा है, हर लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन आ रहा है, हर लोगों के पास इंटरनेट है, तो लोगों के पास आसानी से उस एल्बम की जानकारी पहुंच जाती है, क्योंकि सभी का एक अपना फैन बेस होता है, सबकी एक अलग फैन फॉलोइंग होती है, तो उसके अनुसार लोगों के पास जो है वो सारी चीज़ें पहुंच जाती है। लेकिन मैंने कहा आपको ना शुरुआत में कि कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। खेसारी लाल यादव लाइव आए और उनके साथ ये समस्या घटी थी, इसलिए वो लाइव आए और इसलिए बताया उन्होंने। इसके बाद फिर लाइव आने वाले थे, लेकिन विवाद होने लगा कि खेसारी यादव को लाइव नहीं आना चाहिए। इन छोटे मोटे विकृत मानसिकता के लोगों के कहने के ऊपर जो है खेसारी यादव को लाइव नहीं आना चाहिए। ये जो 2 कौड़ी के यूट्यूबर कहे जाते हैं, जो मतलब मैं इसलिए इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एक यूट्यूबर होता है जो खबर जानकारी देता है, लोगों को बताता है, एक अच्छे वे में बताता है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जिनको कंट्रोवर्सी करना होता है, वो सिर्फ कंट्रोवर्सी में कूदे रहते हैं। तो उन विकृत मानसिकताओं के ऊपर खेसारी लाल यादव ने लाइव किया था और उसके बाद फिर लाइव आने वाले थे, लेकिन लाइव नहीं आए क्योंकि किरकिरी हो गई थी। लोग कह रहे थे कि गलत है, ऐसे लोगों के बीच लाइव नहीं आना चाहिए, ऐसे 2 कौड़ी के यूट्यूबरों के लिए लाइव नहीं आना चाहिए। खैर, ये बातें समाप्त हो गई, अब लग रहा था कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन पवन सिंह कहाँ पीछे रहने वाले भाई? अब वो भी दूध के धुले नहीं है। पवन सिंह भी बाजी मार ली, पवन सिंह का इवेंट था तो पवन सिंह भी तिरछा बोल के निकल पड़े। हालांकि इनडायरेक्टली उन्होंने बोला, और क्या बोला, किसको बोला, ये हर कोई जान गया है, हर कोई समझ गया है। तो ये कहाँ के कम है भाई, ये कहाँ के दूध के धुले हैं? पवन सिंह भी तो वही है जो खेसारी लाल यादव हैं। तो किसको आप सही कहोगे, किसको गलत कहोगे? जो अब खेसारी लाल यादव को उस समय गलत कह रहे थे 32 दांत फाड़ के, इनफैक्ट मैं भी कह रहा था कि एट द इंस्टेंट आपको लाइव नहीं आना चाहिए था, खेसारी को लाइव नहीं आना चाहिए था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन लोगों की क्या औकात है जो यूट्यूबर हैं। लेकिन मैं बताया आपको, ये भी बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक स्मॉल इंडस्ट्री है और यहाँ पर हर लोगों की नज़र हर चीज़ों पर बनी होती है, तो वो देखते हैं, सुनते हैं, तो एक दिमाग में अपने आप जो है अटेंशन आ जाता है। तो जब खेसारी लाल यादव ने सारी चीज़ें की तो पवन सिंह कहाँ पीछे रह गए? पवन सिंह ने तो आके तो जो करना था वो कर ही दिए। तो इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? मतलब सब कोई जो है वो दूध का धुला नहीं है, सब कोई जो है एक दूसरे जैसा है। तो आप भी मज़े लीजिए, वो भी मज़े ले रहे हैं। बाकी आपका जो पसंदीदा है उनके गाने को सुनिए, गाने को शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। भोजपुरी बढ़ती रहेगी, नहीं बढ़ेगी, क्या ही फ़र्क पड़ता है हम लोगों को, है ना? तो ये जब स्टार ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो फिर दर्शक तो क्या ही करेंगे? जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर भोजपुरी भाषा को एक अलग लेवल पर ले जाने की सोच है, कोशिश है, प्रयास है, उनके पास पैसा है, शोहरत है, नाम है, वो जब ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर दर्शक क्या ही कर सकते हैं? तो बस यू हैव टू एंजॉय योरसेल्फ। और मैं क्या कहूँ, पवन सिंह भी दूध के धुले नहीं हैं, वो भी जब मौका मिलता है तो अपना काम कर ही लेते हैं और फिर कर ही लिए हैं, तो इस पर अब क्या कहोगे? बाकी आप लोग इसको क्या कहोगे, कैसे देखते हो इसको, कैसे देखते हो? क्या सच में ये चाहते हैं दोनों
कि विवाद हो, चर्चा बनी रहे, कोई और तीसरा ना आए। इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर